अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से खुश होता है और राजी होता है तो उसको 7 चीजें अता करता है। 7 चीजें अगर कोई शख्स अपने अंदर महसूस करे और 7 निशानियां अपने अंदर जाहिर होने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व ताला खुश है, अल्लाह तबारक व ताला राजी है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। और इस पर मैं आपको एक हदीस भी सुनाऊंगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। क्या है वो 7 चीजें और हदीस क्या है? देखिए, अल्लाह तबारक व ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा फराइज का एहतिमाम करके और नवाफिल का एहतिमाम करता है तो मैं अपने बंदे से इतना करीब हो जाता हूं, इतना करीब हो जाता हूं कि उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पांव बन जाता हूं कि जिसके जरिए से वो चलता है। अगर मेरा बंदा मुझसे कोई चीज तलब करता है, मुझसे कोई चीज मांगता है तो मैं उसको अता करता हूं, और अगर किसी चीज की पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह देता हूं। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत मुराद है। बंदा देखेगा तो अच्छी चीज देखेगा, बंदा सुनेगा तो सही बात सुनेगा, गलत बातों से, गलत चीजों से, गानों से, इसी तरीके से फहश चीजों से देखने से और सुनने से इन सब से दूर होता चला जाएगा। गलत कदम उठाने से पहले सोचेगा कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। इसी तरीके से गलत चीज को छूने और पकड़ने से पहले उसके दिल में ख्याल आ जाएगा कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला से जो कुछ मांगेगा अल्लाह तबारक व ताला उसको अता फरमाएंगे। अब 7 चीजें क्या हैं, एक एक को सुनते जाइएगा। देखिए, जब अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से खुश और राजी होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उसको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को तहज्जुद के लिए बेदार कर देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को अपने सामने खड़ा रहना पसंद फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा रहे। और दूसरी निशानी क्या है, दूसरी अलामत क्या है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि देखो मेरा बंदा मेरे सामने बैठ कर के और गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। और अल्लाह तबारक व ताला को तहज्जुद के आंसू बहुत ज्यादा पसंद है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यानी कल कयामत के दिन जो है अल्लाह तबारक व ताला के सामने हम कैसे पेश होंगे, अल्लाह तबारक व ताला के सामने हम अपने आमाल को लेकर के कैसे खड़े होंगे, ये चीज अपने दिल के अंदर महसूस करता है और सोचता है और नेक आमाल की फिक्र में लग जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के लिए जन्नत सवार देते हैं। और वनहन नफ्स अनिल हवा, कि जिसने अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुचल करके, अपनी मीठी नींद को कुचल करके और क्या कर रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके और तहज्जुद में आंसू बहा रहा है। और तीसरी निशानी क्या है कि अगर किसी दिन उसकी नींद नहीं खुली और नमाज तहज्जुद न पढ़ सका तो उसको बड़ा अफसोस होता है, बड़ा गमगीन होता है कि आज मैं अपने अल्लाह से बातें न कर सका, आज मैं अल्लाह के सामने रो न सका, आज मैं अपने अल्लाह से गुफ्तगू न कर सका। तो उसके अंदर ये चीज महसूस करता है। ऐसे नहीं कि बस नहीं पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि उसको एक अफसोस होता है कि आज मेरी नमाज तहज्जुद छूट गई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इसी तरीके से नमाज तहज्जुद पढ़ने में उसको बड़ा मजा, बड़ी लज्जत आती है। उसको महसूस होता है कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं, मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा हूं और गुफ्तगू कर रहा हूं। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा होकर के अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी परेशानियां ऐसे बयान करता है जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को अपने दुख सुनाता है। एक औरत अपने मिलने वाली औरत से, अपनी सहेली से जिस तरीके से गुफ्तगू बिला तकल्लुफ
अब बीच में कोई पर्दा नहीं, बीच में कोई हिजाब नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं, बल्कि बिला तकल्लुफ अल्लाह के सामने एक मोहब्बत में आकर के और अपने सारे दुखड़े बयान करता है, अपनी सारी तकलीफें बयान करता है कि अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मैं मुजरिम हूं, फिर भी तूने मुझे इतनी सारी नियामतों से नवाजा है। ए अल्लाह मैं खताकार हूं, मैं जुल्म करता रहा फिर भी तू अपनी नियामतों की बारिश करता रहा, मैं गुनाह करता रहा फिर भी तूने हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुले रखे, और इस तरह कई सारी बातें अल्लाह से करता है। तो ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अता फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उसको ये सारी चीजें मिलती है। इसी तरीके से कुरान करीम पढ़ने के अंदर बड़ा मजा और बड़ी लज्जत आती है। जो शख्स नमाज तहज्जुद में उठता है और फिर कुरान करीम की आयत पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, बड़े सुकून से, इत्मीनान से, शौक के अंदर और जज्बे के अंदर आकर के कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, बड़े मजे ले लेकर के कुरान करीम पढ़ रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ये तौफीक अता फरमाते हैं कि मेरा बंदा नमाज तहज्जुद में उठ करके और मेरे सामने कुरान पढ़ रहा है और मैं उसका कुरान सुन रहा हूं। कुरान को इतने खुश इल्हानी के साथ पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा कुरान करीम सुनते हैं। जब हम पढ़े तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, तजवीद के साथ और दिल लगी के साथ, लुत्फ और मजा लेकर के मैं अपने अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं, मैं अपने अल्लाह का, मैं अपने रब का, मैं अपने मालिक का जो है खत पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, मैं अपने अल्लाह के अहकामात पढ़ रहा हूं, मैं अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूं। तो ये तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला जब अता फरमाते हैं तब हमसे खुश होता है। और इसी तरीके से कि जब अल्लाह हमसे खुश होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारी तरफ दौड़ करके आती है। जिस तरीके से वो एक हदीस मुबारका के अंदर भी आता है कि अगर तुम अल्लाह की तरफ एक बालिश लाओगे तो अल्लाह तुम्हारी तरफ एक हाथ आएगा। ये पूरी हदीस मैंने आपको सुनाई होगी। तो इन तमाम चीजों पर जो है अमल करने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये सारी चीजें अता फरमा दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।